So this problem is based on offset from long chord. देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं. Two roads meet at an angle of 150 डिग्री. दो अलग अलग रोड हैं और उनके बीच में कर्व का फॉर्मेशन होने वाला है. ठीक है. और वो दोनों कितने डिग्री एंगल पे मीट कर रहे हैं? 150 डिग्री. कैलकुलेट द डेटा नेसेसरी फॉर सेटिंग आउट कर्व ऑफ 10 चेन्स रेडियस. ठीक है. हमें क्या करना है? नेसेसरी जो कुछ भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो सब कलेक्ट करनी है, कैलकुलेट करनी है. किसके लिए? फॉर सेटिंग आउट ऑफ द कर्व. और कर्व की रेडियस कितनी है? 10 चेन रेडियस है. टू कनेक्ट द टू स्ट्रेट रोड्स. दो स्ट्रेट रोड है, उनको कनेक्ट करने के लिए. इफ इट इज इफ इट इज इंटेंडेड टू सेट आउट कर्व बाय चेन एंड ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड. देखो क्वेश्चन में ही हमको बोला है कि हमें कौन सी मेथड यूज करनी है? ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड. चेन यूज्ड इज 30 मीटर चेन. चेन की दो ही टाइप होती है, या तो 20 मीटर चेन होती है या तो 30 मीटर चेन होती है. अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो आप 20 मीटर भी ले सकते हो या 30 मीटर भी ले सकते हो. लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि 30 मीटर चेन यूज करना है तो फिर वही यूज करना है. अगर आप 20 मीटर चेन यूज करके इंटरवल्स आप कैलकुलेट कर लोगे तो वो गलत हो जाएगा. कैलकुलेट द टू ऑफसेट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड. क्वेश्चन में देखो सिर्फ दो ऑफसेट कैलकुलेट करने को बोला है. ठीक है. अगर कुछ नहीं बोला ना तो आपको जितने भी ऑफसेट वहां पर लगने वाले हैं, आपको सारे ऑफसेट वहां पे कैलकुलेट करना पड़ेंगे. ठीक है. एक्चुअली में बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप अच्छे से समझोगे तो हो जाएगा. सीरियसली सबसे पहले देखो, आई क्या होता है? हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. थीटा होता है हमारा डिफ्लेक्शन एंगल. और आई प्लस थीटा होता है हमारा 180 डिग्री. तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें गिवन है 150. तो थीटा की वैल्यू हमें पता चल जाएगी. 180 में से 150 माइनस कर देंगे तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल थीटा. ठीक है. हमने ये रिलेशन पढ़ी थी ना, आई प्लस थीटा आई प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये रिलेशन है ना हमारी. तो इस रिलेशन से हमने आई नोन था तो आई को यूज करके हमने थीटा फाइंड कर लिया. आर, कैपिटल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्व. रेडियस ऑफ कर्व हमें गिवन है कितना है? 10 चेन्स. और चेन कौन सी यूज करी है उन्होंने? 30 मीटर. तो एक चेन की जो लेंथ है वो है 30 और हमने 10 चेन्स यूज करे हैं, मतलब टोटल जो रेडियस ऑफ कर्व वो भी कितनी हो जाएगी? 300 मीटर. ठीक है. दैट इज द रेडियस ऑफ द कर्व. क्यों? बिकॉज 30 मीटर चेन इज यूज्ड. अगर यहाँ पर 20 मीटर चेन यूज होती थी तो 10 इंटू 20 और टोटल रेडियस ऑफ कर्व कितना हो जाता था? 200 मीटर. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास में फॉर्मूला है लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाय 2. हमने डिस्कस किया था ना एलिमेंट्स ऑफ कर्व के अंदर कि वो जो कुछ भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा लगेंगे. ठीक है. सो द लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाय 2. हम वैल्यूज पुट कर देंगे. 2 एज इट इज, r की वैल्यू है 300, साइन थीटा की वैल्यू 30 डिवाइडेड बाय 2. सो द लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड कम्स टू बी 155.29 मीटर. लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड क्या होता है हमारा? ये वाला पार्ट होता है हमारा मैक्सिमम लेंथ जो होती है हमारी, दिस लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड. ठीक है. ये डायग्राम कोई दूसरे प्रॉब्लम की, आप सिर्फ डायग्राम को समझो. ये वैल्यू हमको पता चल गई है. ये वैल्यू हमारी होती है रेडियस ऑफ कर्व. ये वैल्यू हमें पता चल गई है. ठीक है. हमें क्या कैलकुलेट करने हैं? ऑफसेट्स कैलकुलेट करने हैं. ठीक है. ये जो कर्व है ना, ये कर्व हमें सेट करना है. ओके. तो अभी हमने लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड कैलकुलेट कर ली. नोट, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड इज टेकन इन राउंड फिगर्स एज 160 मीटर. अभी देखो ये 155 मीटर आया हुआ है. आप कैलकुलेशन में सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको क्या कर लेंगे? राउंड फिगर कर लेंगे 160 मीटर. सो एल इज इक्वल टू 160 मीटर. ठीक है. अब ऑर्डिनेट एट द मिडल ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड इज इक्वल टू O0. ऑर्डिनेट एट द मिडल ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड. देखो ये हमारी लॉन्ग कॉर्ड है और उसका दिस इज द मिडल पॉइंट. तो यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की, दिस वर्टिकल लाइन, ये देखो ये जो ऑर्डिनेट, दिस इज द मिडल पार्ट ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड और यहाँ पर ये जो ऑर्डिनेट है इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास में फॉर्मूला है O0 इज इक्वल टू कैपिटल R माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है. ये फॉर्मूला आपने याद रखना है. ठीक है. ऑर्डिनेट एट द सेंटर ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड, उसको हम डिनोट करते हैं O0 इज इक्वल टू R माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर.
वैल्यूज पुट कर देंगे, आर की वैल्यू है 300 माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर मीन्स 300 स्क्वायर माइनस एल की वैल्यू हमने जस्ट कैलकुलेट किया 160 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। तो यहां से हमें O0 पता चल जाएगा। दिस O0 इज द ऑर्डिनेट एट द सेंटर ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड, दिस इज 10.86 मीटर। ओके, द वेरियस ऑर्डिनेट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। ये तो हो गया हमारा सेंटर के ऊपर ऑर्डिनेट। अब इसके बाद में कुछ डिस्टेंस के ऊपर ये भी और डिफरेंट ऑर्डिनेट्स हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ऑफसेट्स फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड मेथड यूज कर रहे हैं ना हम, तो ये ऑर्डिनेट्स कहां पर है, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, ठीक है ना। तो OX का फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, OX इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर माइनस O0। ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम किसी भी ऑर्डिनेट के ऊपर, किसी भी डिस्टेंस के ऊपर फ्रॉम सेंटर के ऊपर हम ऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम ऑर्डिनेट कैलकुलेट करें, अब यहाँ पर आप कोई भी इंटरवल यूज कर सकते हो, 20 मीटर का भी यूज कर सकते हो, 30 मीटर का भी कर सकते हो। एक बात नोट करने की है, जो हमारी लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड आई है वो कितनी आई है, 160 मीटर आई है। मतलब ये टोटल डिस्टेंस 160 है। तो यहाँ पे सेंटर तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, 80 रहेगा। तो इधर और इधर दोनों के ऑर्डिनेट क्या रहेंगे, हमारे सेम रहेंगे, ठीक है। तो O20 यूज किया अगर हमने, मींस ऑफसेट एट 20 मीटर फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ से जो 20 मीटर है, मैंने पहले कहा ये डायग्राम कोई दूसरे फिगर की है, ठीक है, आप सिर्फ समझो इसको, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ से लेफ्ट साइड में 20 मीटर पे जो ऑर्डिनेट आएगा, राइट साइड के 20 मीटर पे भी उतना ही ऑर्डिनेट रहेगा, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर आप बस वैल्यू पुट कर देंगे, आर स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू आप कितनी पुट करेंगे, 20 माइनस आर इज 300 माइनस O0 हमने कैलकुलेट किया 10.86। तो O20 की वैल्यू आती है यहाँ पर 10.19। देखो यहाँ पर O0 आया था 10.86, O20 आया हुआ है 10.19। O20 की वैल्यू कम है और O0 की वैल्यू ज्यादा है। मतलब देखो यहाँ की वैल्यू ज्यादा है कि यहाँ की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे 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 हम इधर दूर होते जाएंगे, हमारे ऑर्डिनेट की वैल्यू कम होती जाएंगी। मतलब हमारा कैलकुलेशन क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। इट इज द फर्स्ट ऑफसेट फ्रॉम सेंटर ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड। ऐसे ही हम O20 के बाद में O40 पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब O40 ले रहे हैं तो x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 40। फॉर्मूला यही वाला यूज करेंगे, दिस इज द मेन फॉर्मूला। बस x की वैल्यू अब रिप्लेस कर देंगे हम कितने से, 40 से। तो 300 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 300 माइनस 10.86। तो यहाँ से O40 की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 8.18। अभी देखो O20 कितना आया था, 10.19, O40 कितना आ रहा है, 8.18। वैल्यू क्या हो गई, और कम हो गई। मैंने बोला था ना, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे वैसे वैसे ऑर्डिनेट की वैल्यू आपकी कम होती चली जाएगी। क्वेश्चन में देखो हमसे कितनी वैल्यू बोला था, कैलकुलेट द टू ऑफसेट फ्रॉम सेंटर ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड। तो ये दो ऑफसेट हमने कैलकुलेट कर लिया, O20 एंड O40। तो अपना क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हम चाहें ना तो इसको और एक्सटेंड भी कर सकते हैं, या क्वेश्चन में और एक्सटेंड करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे, O40 के बाद में कौन सा ऑफसेट रहेगा, O60 रहेगा। उसके बाद में लास्ट वाला कौन सा रहेगा, O80 रहेगा। क्योंकि टोटल जो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड है हमारी 160 है, तो इस साइड में 80 और इस साइड में 80। मतलब मैक्सिमम ऑफसेट हमारा O80 पे रहेगा, और O80 पे डायरेक्टली हमारा ऑफसेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और देखो यहाँ बाय कैलकुलेशन 0 आ रहा है। O60 लेंगे तो बस x की वैल्यू ओनली 60 पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। और O80 लेना है तो बस x की वैल्यू आप 80 पुट कर दो, आपको डायरेक्टली लास्ट का जो ऑफसेट है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में हमने डिस्कस किया कि ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, इस मेथड के बेस्ड को, प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आपके आपके सामने ये जो फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। I प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन प्लस डिफ्लेक्शन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। रेडियस ऑफ कर्व, चेन की लेंथ कितनी होती है वो, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड का फॉर्मूला 2r sin थीटा बाई 2, ठीक है। उसके बाद में सेंट्रल ऑर्डिनेट, मिडल ऑर्डिनेट का फॉर्मूला O0, उसी को वर्स्ट साइन भी कहते हैं, आपने ये भी याद रखना है। वर्स्ट साइन ऑफ द कर्व इज द मिडल ऑर्डिनेट। मिडल ऑर्डिनेट मींस वर्स्ट साइन। O0 इज इक्वल टू r माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर। और उसके बाद में किसी भी x डिस्टेंस पे ऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए OX का फॉर्मूला अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर माइनस O0, ठीक है।